Hello, welcome to my class. Jai Hind to all of you. Physical Education Jindabad. I hope all of you fine. तो गेट रेडी फॉर माई क्लास। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का मेरा टॉपिक है अबाउट टेस्ट के बारे में टॉपिक है। जो बैडमिंटन का एक टेस्ट मैं लिया हूँ वो आपको मैं आज उस टेस्ट के बारे में आज बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा टॉपिक का नाम है बैडमिंटन का एक टेस्ट है, इसको बोलते हैं लॉकहार्ट मैकपियर्सन बैडमिंटन टेस्ट। तो आज हम लॉकहार्ट मैकपियर्सन बैडमिंटन टेस्ट के बारे में जानेंगे। एक्चुअली में टेस्ट क्या है और ये क्या मेजर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉकहार्ट एंड मैकपियर्सन बैडमिंटन टेस्ट, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो बैडमिंटन स्किल है, बैडमिंटन से बॉलिंग एबिलिटी को मेजर करना है। किसी भी इंडिविजुअल्स की अगर बॉलिंग एबिलिटी हमको मेजर करनी है, ओवरऑल बॉलिंग एबिलिटी मेजर करनी है, तो हम लॉकहार्ट मैकपियर्सन बैडमिंटन टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। इससे हमको ओवरऑल बॉलिंग एबिलिटी मेजर हो जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। लॉकहार्ट एंड मैकपियर्सन बैडमिंटन टेस्ट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्किल टेस्ट। ये क्या है, एक बैडमिंटन टेस्टों में सबसे बड़ा क्या है, ओल्डेस्ट स्किल टेस्ट है। लॉकहार्ट एंड मैकपियर्सन प्रपोज दिस टेस्ट इन 1949। इस टेस्ट को कब प्रपोज किया था उन्होंने? 1949 में। और इसी में कुछ चेंजेस भी हुए थे। मैथ्यूज 1973, एकार्ड 1974, मॉस्को एंड गुस्टाफसन 1983 एंड क्लार्क। मतलब ये सब में थोड़ा चेंजेस हुए हैं, बट मोस्टली इन्हीं के नाम से जाना जाता है। ईच एग्जामिन इज अलाउड 3 ट्रायल्स विद शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ 30 सेकेंड्स इन बिटवीन द ट्रायल्स। जो एग्जामिनर्स होते हैं, मतलब जो टेस्टर होते हैं, जो टेस्ट देते हैं, उसमें क्या है, तो तीन ट्रायल्स अलाउड होते हैं कि 3 बार आप मार सकते हो। 30 सेकेंड्स के अंदर आप 3 बार मार सकते हो। एक बार में 30 सेकेंड्स, फिर 30 सेकेंड्स, फिर 30 सेकेंड्स। और 30 सेकेंड्स के अंदर अगर आप गिर जाता है फिर आप उसमें रीस्टार्ट कर सकते हो। आगे बताता हूँ कैसे रीस्टार्ट करना है आपको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका पहले आपको बता चुका हूँ कि इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, कि द एम ऑफ दिस टेस्ट नो ओवरऑल बॉलिंग एबिलिटी इन बैडमिंटन। मेन एम क्या, उद्देश्य क्या हुआ इसका, कि मेन ओवरऑल किसी भी इंडिविजुअल्स की ओवरऑल बॉलिंग एबिलिटी अगर मेजर करनी है तो हम इस टेस्ट का यूज़ करेंगे, है ना। ये किसके लिए होता है? मेजरली ओवरऑल बॉलिंग एबिलिटी मेजर करने के लिए होता है ये टेस्ट बैडमिंटन में। अब इसमें कुछ इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। क्या इक्विपमेंट्स यूज होते हैं? अब टेस्ट तो करवा रहे हैं, उसके लिए कुछ इक्विपमेंट्स भी यूज होंगे। तो उसके लिए होगा 10 बाई 10 का प्लेन वॉल होगा, दीवार होगी, ठीक है ना। मेजरिंग टेप होगा, चाक पाउडर फॉर मेकिंग्स, और स्कोर शीट होगा, पेंसिल, शटल कॉक या रैकेट। यहाँ पास थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, मैं आपको बताता हूँ इसकी। यहाँ ये है रैकेट, है सैकेट नहीं है, है ना। ये क्या है? रैकेट है, ठीक है ना। शटल कॉक, पेन, पेंसिल या रैकेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉकहार्ट एंड मैकपियर्सन, इसकी टेस्ट है, उसकी कुछ रिलायबिलिटी होगी, कुछ वैलिडिटी है। जितने भी टेस्ट बने हैं सबकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के अकॉर्डिंग ही उनको क्राइटेरिया दिया गया कि अच्छा है कि ये ख़राब है ना, टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो सबकी जो रिलायबिलिटी क्या होती है? कंसिस्टेंसी, मतलब कितने भी बार भी मेजर करें उसको टेस्ट को, उसका रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली सेम आए। और वैलिडिटी क्या होती है? वाध्यता, मतलब यूनिफॉर्मिटी, मतलब जिस स्किल को हम मेजर करने के लिए बनाए हैं बस वह चीज़ वही मेजर करें तो क्या होता है? वैलिडिटी होती है। तो इस टेस्ट की वैलिडिटी कितनी है? 0.60 to 70, और रिलायबिलिटी है 0.90। देखिए इस टेस्ट का डायमेंशंस कहते हैं, उसे कैसे मेजर करते हैं। सबसे पहले आपके पास दीवार होनी चाहिए, एक दीवार होगी, है ना, दीवार और फ्लोर, ठीक है ना। दीवार पे मार्क करेंगे आप जो आपकी दीवार होगी, और फ्लोर की जो हाइट होगी कितनी होगी? 6 फीट 6 इंच,
तो ओवरऑल कितनी होगी, जो आपकी ये नीचे वाली होगी फ्लोर की मार्क करेंगे 6 फीट 6 इंच में, और ऊपर जो दीवार होगी कितने फीट होगी, 10 फीट में। कितने फीट में, 10 फीट में, ठीक है ना। 10 फीट में क्या करेंगे, देखो यहाँ पास अब मेजर किया हुआ है, हाँ। फिर यहाँ पास क्या किया है, ये 10 फीट ये ऊपर का, ये आपको ये क्या हो गया, दीवार, ये क्या हो गया आपका, ये दीवार हो गया पूरा ये आपका, और ये आपका फ्लोर हो गया, ठीक है ना। फ्लोर कितना, 6 फीट 6 इंच फ्लोर हो गया, और 10 फीट का ये दीवार हो गया। और इसमें भी बताता हूँ आपको, देखो अलग अलग मार्किंग होती है। ये आपका सेंटर हो गया, यहाँ पास से आपका मान लो दीवार स्टार्ट हुआ है, ये यहाँ से आपका दीवार स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे, ये मार्किंग करेंगे आपका, ये 5 फीट वॉल पे, पहले 5 फीट मार्क करेंगे, फिर 1 इंच का लाइन खींचेंगे, हाँ, मार्किंग करेंगे 1 इंच का, ठीक है ना। फिर इसके बाद ऊपर 1 इंच के बाद फिर ऊपर 4 फीट और 11 इंच, 4 फीट और 11 इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे, मतलब ओवरऑल 10 फीट करेंगे, है ना। 5 फीट इधर, 4 फीट 11 इंच इधर, 1 इंच का ये हो जाएगा, तो पूरा ओवरऑल 10 फीट का हो जाएगा दीवार, और 6 फीट 6 इंच का क्या हो जाएगा पूरा ये हमारा नीचे का फ्लोर। उसमें भी फ्लोर का क्या रिस्ट्रेनिंग लाइंस होती है, रिस्ट्रेनिंग लाइंस कितनी की होती है, 3 फीट की होती है, और ऊपर रिस्ट्रेनिंग लाइन से स्टार्टिंग लाइन का जो डिस्टेंस होता है 3 फीट 6 इंच का होता है, ठीक है ना। तो जो देखो जो आपको टेस्टर होता है, जो टेस्ट करता है, तो टेस्ट करने के लिए स्टार्ट करता है कहाँ से, 3 ट्रायल्स मिलते हैं, आपको पता पहले बता चुका हूँ 3 ट्रायल्स मिलेंगे उसको ना। तो स्टार्टिंग लाइन से यहाँ से स्टार्ट करेगा, जो टेस्टर होगा यहाँ से स्टार्टिंग लाइन से स्टार्ट करेगा, और कहाँ मारेगा, इस बॉल 5 फीट के ऊपर, 5 फीट के ऊपर यहाँ मारेगा, कंटिन्यूसली। यहाँ से किया, उस सर्व किया, यहाँ से उसने टॉस किया और सर्व किया, कंटिन्यूसली हिट करेगा कहाँ, यहाँ कितने बार, 30 सेकेंड्स तक कंटिन्यू यहाँ हिट करेगा। और हिट करने के बाद अगर वो फॉल हो जाता है, मतलब 30 सेकेंड्स नहीं हुआ है और फॉल हो गया, है ना, 30 सेकेंड्स नहीं हुआ हमारा, फॉल हो गया, तो वो कंटिन्यूस, फिर वो उसी टाइम पे वो कंटिन्यूसली सेम स्टार्टिंग लाइन से स्टार्ट करके वो कंटिन्यूसली वहाँ से स्टार्ट कर सकता है ना, जब तक 30 सेकेंड्स कंप्लीट नहीं होगा। 30 सेकेंड्स कंप्लीट हुआ, मतलब फर्स्ट ट्रायल जैसे ही कंप्लीट हुआ, फर्स्ट ट्रायल मतलब फर्स्ट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट में मान लो इन्होंने 45 बार मारा, कितने बार मारा, 45, है ना। फर्स्ट में 45 मारा, फिर सेकेंड ट्रायल स्टार्ट होगा, सेकेंड ट्रायल फिर यहीं से स्टार्ट होगा, यहीं से स्टार्ट होगा, और यहीं इनको मारना पड़ेगा कितने सेकंड तक, 30 सेकेंड्स तक। फिर सेकेंड ट्रायल होगा, सेकेंड ट्रायल में मतलब 40 बार मारे इन्होंने, 30 सेकेंड के अंदर 40 बार। फिर अगर उसी में भी सेम रूल है, गिर जाता है तो फिर वहीं से आप स्टार्ट करना पड़ता है। और अगर थर्ड ट्रायल हुआ, थर्ड ट्रायल भी यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, और यहाँ से स्टार्ट यहाँ से करना है। और जब कंटिन्यूसली हिट करोगे तो स्टार्टिंग लाइन और रिस्ट्रेनिंग लाइन्स के बीच से आप हिट करोगे, ठीक है ना, मतलब 3 फीट 6 इंच के अंदर से आपको हिट करना कंटिन्यूसली, ठीक है ना। स्टार्ट यहाँ से करोगे और स्ट्रेनिंग लाइन और स्टार्टिंग लाइन के बीच में आप जब कंटिन्यूसली हिट करोगे तो यहाँ से हिट करोगे, ठीक है। थर्ड ट्रायल्स हुआ, थर्ड ट्रायल में भी आपने स्कोर किया मान लो 40, आप तीनों का स्कोर आपका ऐड होके आपका स्कोर हो जाएगा, ठीक है। इससे आप क्या हो जाएगी, स्किल टेस्ट बॉलिंग एबिलिटी मेजर हो जाएगी। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड्स। देखो फिर से एक बार बताता हूँ, इसकी मार्किंग क्या होती है। फ्लोर पे मार्किंग होती है 6 फीट 6 इंच की, और वॉल पे मार्किंग होती है 10 फीट की। ये सेंटर पे एक लाइन होता है ना, जहाँ फ्लोर और वॉल स्टार्ट होते हैं। तो वॉल पे आपको करना है 5 फीट की एक मार्किंग करना है, फिर 1 फीट की एक लाइन खींचनी है, ठीक है। फिर एक लाइन के ऊपर 4 फीट 11 इंच की एक लाइन खींचनी है, ठीक है ना। और ये जो स्टेयरिंग लाइन्स कितनी की होगी, 3 फीट की होगी, और स्टार्टिंग लाइन फ्लोर से कितनी की होगी, मतलब जहाँ से स्टार्ट फ्लोर की लाइन स्टार्ट हुआ तो 6 फीट 6 इंच। और ओवरऑल जो स्ट्रिंग लाइन और स्टार्टिंग लाइन के बीच में डिस्टेंस होगा 3 फीट 6 इंच होगा। स्टार्ट करना है कहाँ से, देखो आपको स्टार्ट करना, फिर से एक बार बताता हूँ, स्टार्ट करना है यहाँ से और हिट करना है इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर यहाँ 30 सेकेंड्स तक कंटिन्यू हिट करना है। अगर फॉल हो जाता है तो फिर से यहाँ से रिस्टार्ट करना है, और ये दोनों लाइन के बीच में आपको कंटिन्यूसली हिट करना है, ठीक है। 3 ट्रायल्स होंगे, 3 ट्रायल्स में जितना भी आपका स्कोर होगा वो आपका स्कोर होगा, जितने बार भी हिट करोगे वो आपका क्या होगा, स्कोर होगा। इससे आपकी बॉलिंग एबिलिटी मेजर हो जाएगी। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड्स। इसमें वही भी चीज़ बताया जो मैंने आपको इसमें बताया कि कैसे करना है, ठीक है ना। कि जो एग्जामिनर होगा, द प्लेयर्स आस्क एग्जामिनर इज आस्क्ड टू स्टैंड बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन विथ अ रैकेट इज
वन इज़ इन वन हैंड एंड शटल कॉक इन द अदर हैंड, मतलब एक हाथ के आपको स्टार्टिंग लाइन्स के पास खड़े होना है और एक हाथ में रैकेट होगा और एक हाथ में आपको शटल कॉक होगा। और जब सिग्नल्स गो की होगी तो आपको स्टार्ट कर देना है ना, लीगल सर्विस करनी है अगेंस्ट द वॉल, मतलब जो आपका एबव द लाइन, जो लाइन बना रहे हैं उसके एबव द लाइन आपको हिट करना होता है। जो आप इसे बता दो, जैसे ये यहाँ से आपको गो, जैसे ही गो बोलेंगे, यहाँ पर रैकेट है आपके पास और कॉक है, जैसे ही गो कॉल आएगा आपको गोल कॉल आएगा, यहाँ से आप ये वाली लाइन के ऊपर आपको हिट करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है ना। देखो यही बोला है, फिर आपको कंटिन्यूसली 30 सेकेंड्स तक करना है। अगर गिर जाता है तो वही बताया आपको, पहले ही बता चुका हूँ, तो फिर से स्टार्ट करके फिर से करना जब तक आपको 30 सेकेंड कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है ना। फिर आपका 30 सेकेंड से हुआ, फिर से आपको स्टॉप हो जाना, विसिल बज जाएगी, स्टॉप होना, फिर आपको जो स्कोर होगा वो आपको लिखा जाएगा, है ना, काउंट किया जाएगा। फिर सेकेंड ट्रायल्स होगा, सेकेंड ट्रायल जो स्कोर होगा वो काउंट होगा, फिर थर्ड ट्रायल्स में जो स्कोर होगा वो काउंट होगा। ओवरऑल जो आपको 3 ट्रायल्स में पूरा स्कोर होगा वो आपका क्या काउंट होगा, ठीक है ना, वो आपकी क्या होगी, स्कोर होगा, ओवरऑल स्कोर होगा, है ना। इससे आपकी बॉलिंग एबिलिटी मेजर हो जाएगी। देखो इसमें स्कोरिंग बताया, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, द टोटल नंबर ऑफ लीगल हिट्स मेट्स ऑन अबव द नेट लाइन इज इन ऑल द 30 सेकेंड्स ट्रायल्स इज द स्कोर ऑफ द एग्जामिन इन द स्किल टेस्ट। मतलब जो 3 बार के ट्रायल्स में आपने ओवरऑल स्कोर काउंट किया है वो आपको क्या होगा, स्कोर होगा, हाँ, जितना भी पॉइंट आपने गेन किया वो क्या होगा, स्कोर होगा, है ना। इससे आपकी स्किल टेस्ट मेजर हो जाएगी। जो आपका स्कोर होगा कन्वर्ट कर देंगे हम किस में, टी स्केल में, जो आपका स्टैंडर्ड स्टैटिकल प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग हम इसको आपको स्किल टेस्ट आपकी स्किल टेस्ट बॉलिंग एबिलिटी मेजर कर लेंगे बैडमिंटन की। थैंक यू, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड्स लॉकहार्ट एंड मैकपियर्सन बैडमिंटन टेस्ट। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करिए, मैं आपके लिए रेडी हूँ बताने के लिए। थैंक यू।